नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्राक व दीगर नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से मुंबई, हैदराबाद, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब किए गए हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। सबसे पहले तो मैं महल्ले वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना नुमाइंदा, अपना लीडर अपने महल्ले का चुनिए। सबसे पहली बात क्यों कि अगर दूसरा महल्ले का अगर कोई लीडर आप चुनते हैं तो वो आपके दरमियान में नहीं रहता। आप अपने महल्ले का लीडर चुनिए जो आपके महल्ले में आकर आपकी खिदमत कर सके। ऐसे लीडर को चुनिए और ऐसे दूसरे मोहल्ले के लीडर को ना चुनिए। क्यों? और एक बात, अगर ऐसे लोगों को अगर तुम चुन के देंगे तो ये तुम्हारे दरमियान में काम नहीं कर सकते। 25 साल से आपने हर वार्ड में हर बारी इलेक्शन में अगर जिस किसी को भी चुन के दिया है वो अपोजिशन वाला है या दूसरे महल्ले वाला है, वो हमारे वार्ड में ना विकास करे, ना कोई काम किए और ना आवाम के दरमियान में रहे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने महल्ले का, अपने गली का, अपने घर का लीडर को चुनिए जो आपके परेशानी में, मुसीबत में कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ दे। और मैं आपसे और इसी एक छोटा सा मसला शेयर करता हूँ कि अगर कीचड़ में अगर पैर भर गया तो उससे धोना ही पड़ता है, और ऐसे अगर नगर सेवक को चुन के लाए तो रोना ही पड़ेगा। आप ये आज का नहीं है, 25 साल से रोना है ये। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि महल्ले वालों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आने वाले इलेक्शन में ऐसे लीडर, ऐसे नेता को चुनिए जो आपके कंधे से कंधा लगा के आपकी मुसीबत को हल कर सके। शुक्रिया। खुदा। ये वार्ड क्रमांक 15 है, वार्ड नंबर 15, जिसमें एक ही नंबर 35 साल से तो ये झेला जा रहा है, तकरीबन 35 साल से। अब ये देखो ईद बारात भी देखे नहीं जा रही, लोग कितने बीमार हो रहे हैं। अभी कोरोना से उभरे नहीं कि अब ये कौन सा डरोना आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन कर रही क्या? टैक्सेस पूरे वसूल हो रहे हैं। ये करप्शन कब ख़त्म होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। 35 साल से झेल रहे हैं बेचारे। हमारे रत्नागर साहब इंजीनियर जो चले गए, रिटायरमेंट हो गए, उनके लिए तो हम बहुत रिक्वेस्ट करते थे। वो बेचारे आते थे, कैसा तो नहीं करके चले जाते थे। आज कोई भी नहीं आ रहा। आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि ईद जैसी ईद, कल की ईद कुछ हो रहा ही नहीं। अब हुआ करे, अब सब आश्वासन हमारे हर टाइम, हमारे 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, लीडर आते हैं, बातें होती है, वादे होते हैं, मगर सब गायब हो जाते हैं। ये सब गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। देखो ये वार्ड क्रमांक 15 के लोग जो हक है वो काम करके लो। जिस तरीके से जो तुम काम नहीं कर रहे, इससे ये साबित हो रहा है क्या वार्ड क्रमांक 15 के लोग इतने बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं ये लोग? ऐसी जो हालत है, ये बार बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये पहली बार हुई? ये बार 35 साल से हो रही है साहब, 35 साल से बर्दाश्त हो रहा है। ये हर किसी को मालूम है। इससे पहले हम शमीम अब्दुल्ला, इससे पहले जो महापौर थे उन्होंने भी आके गए, कमिश्नर, इंजीनियर, हर कोई भी आके गया यहाँ पे। अभी नगर पालिका में इतने फाइल्स पड़े आए वार्ड क्रमांक 15 के, आपको बता ही नहीं सकते। जिस तरह यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हैं उनको कोई नुमाइंदगी कराई कि नहीं तुम लोगों ने जाके कभी तो भी इस टॉपिक? साहब कैसा रहता है ये, जब भी इलेक्शन आते जब ही आते हैं ये, और जब होता ही नहीं तो फिर उसको क्या बोलेंगे? अब हर चीज़ खोल के नहीं बता सकते। अभी क्या डिमांड है तुम्हारी? अभी ये डिमांड है कि अब कल ईद है, इसका पूरा सफाइया होना चाहिए। अब कल का ईद का है, अब ये मसले लोग हैं, नमाज़ा नहीं हो रहे, बच्चे पूरे बीमार हो रहे हैं, खाने के वांदे हैं। अभी खाना भी नहीं हो, कई घरों के आज बेचारे देख लो खाना नहीं बना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर देखा जाएगा रात में 2 बजे से सबके घरों में पानी जमा है, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन बहुत अफजल दिन है। क्योंकि आज के दिन में हमें कसरत से इबादत करना था, तो आज का दिन हमारा यूं ही चले गया। क्योंकि आज के दिन में अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाता है और तमाम गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब उसमें तमाम शामिल हो गया। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बेहतर है कि जितने जल्दी हो सके उतना कोशिश करके आप हमारा काम कीजिए, क्योंकि इस दिन में हमें खुसूसी इबादत करना है। क्योंकि आज मैं ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ ज़ोहर की, क्योंकि मेरे घर में पूरा पानी है, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाया हूँ। क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही कि आज इतने बड़े दिन में कि मुझे नमाज नहीं मिली, मुझे अफसोस हो रहा है। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जितने हो सके उतना कोशिश कीजिए हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।